तो भैया हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर्य छुटेकर का जो पढ़ रहे थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें एक किंगडम मोनेरा हम लोगों ने पढ़ लिया, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसमें कौन कौन इंक्लूडेड किए गए हैं उनके बारे में पढ़े। अब दूसरा किंगडम होता है प्रोटिस्टा। अब दोनों को थोड़ा कंपेयर करें। एक तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक में पहला पॉइंट आता है कि हम लोग मोनेरा में पढ़े थे, उसमें कहा गया था कि प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर। यहाँ पर टोटल ऑर्गेनिज्म आर यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर। यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर। अब यूकैरियोटिक का मतलब हम लोग जानते हैं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मीन्स कंप्लीट न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, दैट इज यूकैरियोटिक सेल मीन डेवलप्ड सेल एंड यूनिसेलुलर। ये भी यूनिसेलुलर होते हैं। अंतर दोनों में ये होता है कि यूकैरियोटिक है, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक होता है। अब इसके बाद दूसरी बात इसकी देखा जाता है कि हैबिटा ये कहाँ पाए जाते हैं। तो दोनों तरह का हैबिटा, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। सम आर पैरासाइट, कुछ पैरासाइट होते हैं और एक्वेटिक होते हैं। कुछ समय के लिए टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से एक्वेटिक और पैरासाइट यूनिसेलुलर होते हैं। बल्कि टेरेस्ट्रियल को हम लोग निकाल ही देते हैं। एक्वेटिक है तो इसमें फ्रेश और मैरीन। फ्रेश वाटर क्या होता है? फ्रेश वाटर वो होता है जो समुद्र के अलावा ऑल द वाटर बॉडीज एक्सेप्ट द ओशियंस included under the fresh water and the sea water is called marine. Then these may be found in fresh water as well as in oceans or sea. They have locomotory organ. लोकोमोटरी आर्गन होता है। लोकोमोटरी आर्गन का मतलब होता है कि दे कैन मूव, एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए इनके पास लोकोमोटरी आर्गन पाया जाता है, प्रचलन अंग पाया जाता है। वो क्या हो सकता है? फ्लैविया हो सकता है, सीविया हो सकता है या सीडोपोडिया हो सकता है। ये अमीबा में पाया जाता है। अमीबा में सीडोपोडिया पाया जाता है। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक लिया जाता है रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन दोनों होता है, ये सेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। ये सेक्सुअल कैसे होता है? बाइनरी फिशर से होता है, मल्टीपल फिशर से होता है और सेक्सुअल जो होता है फ्यूजन ऑफ वैल्यू। सिंपल सेल होते हैं लेकिन फ्यूजन इनके अंदर भी होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बडिंग भी शो करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट फॉर्मेशन भी होता है। जब फ्यूजन ऑफ वैल्यू होगा तो जाइगोट भी बनेगा। तो सेक्सुअल मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमेट एंड asexual binary fissure, multiple fissure, and in some rare cases they reproduce by budding. Then it is the complex group of complex organism. So the kingdom divided into 4 subgroups. 5 groups. These are the Chrysophyte, Dinoflagellate, Euglenoid, slime mold and
प्रोटोजोअल प्रोटिस्ट। तो हम पहले क्राइसोफाइट को लेते हैं, ये कैसे जीव होते हैं। पहले क्राइसोफाइट को पढ़ते हैं। दो नाम दिया जाता है। इट इंक्लूड टू ग्रुप्स, डायटम्स एंड डेस्माइड्स। डायटम्स क्या है? स्मॉलर फॉर्म ऑफ एल्गी, डेस्माइड आल्सो एल्गी, बट दे कंटेन डार्क पिगमेंट कॉल्ड गोल्डन एल्गी। इनको गोल्डन एल्गी भी कहा जाता है। अब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? Their cell composed of two halves, like soap case। ऐसा सोप केस जैसे होता है। सोप केस का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, साबुनदानी। ऐसे दो हाल्स का बना हुआ सेल होता है, टू हाल्स। एंड सेल वॉल कंटेन सिलिका। सिलिका ग्रेन पाए जाते हैं इसमें, और कभी कभी डिपोजिशन या एक्युमुलेशन भी कर लेते हैं। और सभी मिलकर के इनके पास पिगमेंट होता है। तो जब पिगमेंट पाया जाता है तो इनको हम कहेंगे कि दे आर फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। और कॉमनली हम इनको, जो आप लोग नाम सुने होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। और फाइटोप्लैंक्टन्स नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं, दोनों तरह से, एक्वेटिक फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर, दोनों में पाए जाते हैं। और ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि दे आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ एक्वेटिक हैबिtat। उनको चीफ प्रोड्यूसर कहा जाता है। अब दूसरी बात बताएं कि उनके सेल वॉल में सिलिका पाया जाता है। Then sometime they deposited on the surface and their cell wall, that is rich in silica, form a structure that is called diatomaceous earth। डायटोमेशियस अर्थ इसको कहते हैं। और इसमें सिलिका पाया जाता है। सिलिका का मतलब आप लोग जानते हैं, बालू होता है, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं इसके सेल वॉल में। तो ये जब अर्थ बन जाता है तो इसको निकाल करके इसका हम इकोनॉमिक यूज करते हैं। दिस सॉइल, कौन सा है? डायटोमेशियस अर्थ का सॉइल यूज इन फिल्ट्रेशन। किसका फिल्ट्रेशन करते हैं? आयन फिल्ट्रेशन एंड सिरप फिल्ट्रेशन, आल्सो यूज्ड इन पॉलिशिंग। हम देखे होंगे एक मोटा कागज होता है, जब कहीं दीवार रंगना होता है तो उसको पहले जो कारीगर होता है, वर्कर जो होता है उसको रगड़ता है दीवार, तो उसमें छोटे छोटे सिलिका के ग्रेन होते हैं। तो वो क्या है? डायटोमेशियस अर्थ का सिलिका ग्रेन है जो उसमें लगाया जाता है। तो इसलिए उसको कहा गया कि पॉलिशिंग में भी इसका यूज होता है। तो पॉलिशिंग में यूज करते हैं। और इसका डायनोमाइट्स इसका एग्जाम्पल है। दूसरा ग्रुप आता है डायनोफ्लाइजेट। नाम क्या बता रहा है कि इनके पास फ्लैजिला पाया जाएगा। फ्लैजिला एक रेसे जैसे स्ट्रक्चर होती है जो इनको लोकोमोशन में मदद करता है।
then they have different color of pigment, so they may appear red, yellow, brown or so on. किसी और भी कलर के हो सकते हैं, क्यों? According to pigment present in cell. सेल में या सेल सर्कस में पाए जाने वाला जो पिगमेंट होता है उसके अनुसार इनका कलर दिखाई देता है। हाँ, ग्रीन छूट गया, ग्रीन भी हो सकते हैं, ग्रीन, रेड, येलो। तो इस तरह से इनका कलर अलग अलग होता है। दूसरी बात हो गई कि इनके पास फ्लैजिला पाया जाता है। सेल है, एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला और एक लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला। लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स फ्लैजिला, दो तरह के फ्लैजिला पाए जाते हैं। जो ऊपर पाया जाता है वर्टिकल लाइन को, उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला, और एक साइड से निकलता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स फ्लैजिला। Then they reproduce by single cell division and their multiplication बहुत रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है और जगह जगह पे ये ओशियंस में या वाटर बॉडीज में इकट्ठा हो जाते हैं। इसलिए क्यों? रैपिड मल्टीप्लिकेशन। तेजी से जब इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, विभाजन होता है, तो जमा हो जाते हैं। तो नीचे ये जमा होते हैं, ऊपर से पानी रेड दिखाई देने लगता है, उसको हम बोलते हैं रेड डाई। That is deposition of the dinoflagellate due to their rapid multiplication form the red dye in water bodies। तो ये हो गया है आपका दूसरा ग्रुप। तीसरा ग्रुप है यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड में टिपिकल स्पीशीज इसकी यूग्लिना है, इसलिए इसका नाम यूग्लिनॉइड रख दिया गया। ये थोड़ा सा इनसे कुछ डिफर है। अब तक जितने भी ग्रुप बताए जा रहे हैं सभी यूनिसेलुलर हैं। तो ये क्या कहते हैं कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, फाउंड इन फ्रेश वाटर। और इनके बॉडी की चारों तरफ बॉडी कवर्ड बॉडी प्रोटीन लेयर, इस प्रोटीन लेयर को बोला जाता है पेलिकिल। आगे भी पेलिकिल पाया जाएगा, यहां से पेलिकिल शुरू हो जाता है। अब इनकी विशेषता ये होती है कि यूनिसेलुलर तो है और दोनों चीजें होती हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल भी पाया जाता है। देन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट होता है तो क्या होंगे? ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक होंगे और अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब्सेंस ऑफ सनलाइट एक्ट्स एज हेटेरोट्रॉफ, स्पेशली द मोनोजोइक। मोनोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं, या कह लीजिए क्या करते हैं? प्रीडेटर का काम करते हैं, यानी किसी छोटे जीव को उसी तरह के यूनिसेलुलर छोटा जीव तो उसको पकड़ करके खाते भी हैं। इनका भी रिप्रोडक्शन जो होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशर्स होता है। यूग्लिना का स्पेसिमेन देखे होंगे, इस तरह का होता है, एक फ्लैजिला होता है। तो इसके अंदर ऐसे बाइनरी फिशन होता है और एक यूग्लिना से दो यूग्लिना बन जाता है। तो ये रिप्रोडक्शन इनका सिंपल
सेल डिवीजन से होता है। तीसरा ग्रुप होता है जो और सिंपल स्ट्रक्चर है, स्लाइड बोर्ड। स्लाइड बोर्ड चौथा ग्रुप है इसका। ऐसा कहें दे अपीयर एंड डिस्कस आर जिलेटिनस मटेरियल। और कहां पाए जाएंगे? डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे होते हैं, इसलिए सेप्रोफाइट होते हैं। Those organisms which are dependent on dead and decaying material for their nutrition are called saprophyte। तो ये सेप्रोफिटिक नेचर के होते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन होती है, फेवरेबल कंडीशन में दे एग्रीगेट एंड फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ये इनका एक्टिव स्टेज होता है। कभी बरसात के दिन में गोबर के ऊपर जो एक चिपचिपा पदार्थ फैला रहता है वो प्लाज्मोडियम हो सकता है, प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट हो सकता है। और यही जब अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, बरसात चली गई और टेम्परेचर बढ़ गया, धूप हो गई, तो उस कंडीशन में ये अपना फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं। फ्रूटिंग बॉडी मतलब कि इनकी मेच्योरिटी हो गई, फेवरेबल कंडीशन चली गई, अनफेवरेबल कंडीशन है। तो फ्रूटिंग बॉडी में क्या होता है? स्पोर प्रोडक्शन होता है। स्पोर प्रोडक्शन करते हैं। स्पोर प्रोडक्शन में क्या होता है? स्पोरेनियम बनती है। और स्पोरेनियम में स्पोर होता है और ये स्पोर हवा में उड़ते रहते हैं। जब सुटेबल कंडीशन आते, फेवरेबल कंडीशन आता, तो ये स्पोर आके सरफेस पे जर्मिनेट करता है और नया एक प्लाज्मोडियम बन जाता है। विंड के थ्रू ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं और फिर से नया प्लाज्मोडियम बन जाएगा। फिर अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, फिर फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होगा। तो इस तरह से इनका भी एक डिस्पर्सल होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सिंपल देखने में ए सेलुलर लगते हैं, लेकिन ये प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर है। अगला जो है पांचवा सब ग्रुप, इसका 4 हम लोग पढ़ रहे हैं। पांचवा सब ग्रुप है प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। ये अलग से पहले फाइलम था प्रोटोजोआ, लेकिन बाद में इसको प्रोटोजोअन कर प्रोटिस्ट कर दिया गया और इसमें भी कुछ कॉम्प्लेक्सिटी थी, इसलिए फिर से इसको 4 ग्रुप में बांट दिया गया। प्रोटोजोअन जो होते हैं वही यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये होलोजोइक होते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा, प्रीडेटर होंगे, पैरासाइट होंगे या फ्री भी होते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो 4 स्टेज का न्यूट्रिशन होता है, भोजन करेंगे, उसका डाइजेशन करेंगे और एब्जॉर्प्शन करेंगे, ये सब करेंगे। प्रीडेटर आप समझ रहे हैं, किसी छोटे जीव का शिकार करके खाना। पैरासिटिक organism that live within the other organism or depend on other organism and they obtain their nutrition without killing it। ये पैरासाइट की डिफिनेशन होती है कि वो ऐसा जीव जो भोजन तो लेता है लेकिन अपने होस्ट को मारता नहीं है। और फ्री लिविंग का मतलब अपने से भोजन लेते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। तो इस तरह से ये इनका न्यूट्रिशन हो गया। फिर इसको 4 ग्रुप में जब बांट दिया गया, अमीबाए पहला होता है अमीबाए। अमीबाए यूनिसेलुलर होते हैं। अमीबा का नाम आप लोग सुने होंगे।
सिंपल यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, किसी तरह से खींच दीजिए, न्यूक्लियस बना दीजिए, ये अमीबा की शक्ल हो गई। इस तरह से सिंपल ऑर्गेनिज्म है। लेकिन इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसकी एक विशेषता होती है कि ये एक्सपैंड कर सकती है, मूव कराने में मदद कर सकती है, भोजन पकड़ने में मदद कर सकती है। तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर बनती है उसको बोलते हैं सीडोपोडिया। मूवमेंट बाय सीडोपोडिया। अब इसका हैबिटेट क्या है? हैबिटेट मतलब कहाँ पाया जाता है? तो एक्वेटिक होता है, और एक्वेटिक होता तो फ्री लिविंग होगा, या तो कुछ ऐसे होते हैं पैरासिटिक। और सिंपल रिप्रोडक्शन का मेथड एसेक्सुअल कैसे करते हैं? बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, बाइनरी फिशन, कुछ रेयर स्पीशीज बड़ी फिशन। तो फिशन से यानी फिशन का मतलब क्या होगा? सेल डिवीजन। और कुछ स्पीशीज में सेलुलर फ्यूजन भी होता है, इसलिए कहा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें पाया जाता है। एग्जाम्पल अमीबा है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका है, ये सब इसके एग्जाम्पल होंगे। अगला जो होता है स्पोरोजोवन होते हैं, यूकैरियोट। नाम बता रहा है कि इसमें फ्लाइलेट होते हैं, तो मतलब फ्लाइला पाया जाता है, और इलांगेटेड बॉडी होती है। और बॉडी के किनारे किनारे क्या होगा? पेलिकिल होगा। शुरू में आपको पेलिकिल का मतलब पता है? प्रोटीनेशियस लेयर होता है, पेलिकिल पाया जाता है। वन आर मोर फ्लैजिला प्रेजेंट, इसमें फ्लैजिला इंटीरियर पाया जाएगा, दोनों तरफ पाया जाएगा, लंबा सा फ्लैजिला पाया जाता है। और हाइबिट और हैबिटेट में क्या होते हैं? टोटली पैरासाइट। टोटली पैरासाइट, कुछ रेयर है जो ये फ्री लिविंग होते हैं, नहीं तो पैरासाइट होंगे। और हैबिटेट में कहेंगे तो एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं। अब इसमें पैरासाइट होंगे तो एक्वेटिक नहीं होंगे, वो तो बॉडी के अंदर रहेंगे। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है इलांगेटेड होता है, आपको बता दिए। इसके बाद रिप्रोडक्शन जो होता है इनका सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह होता है, फिशन बाइनरी फिशन से होता है। इनका जो एग्जाम्पल होता है ट्रिपैनोसोमा, लेशमानिया, दोनों हम लोग 9th क्लास में नाम आया है। ये स्लीपिंग सिकनेस का पैरासाइट है, अफ्रीका में वेलेंटली पाया जाता है। और लेशमानिया काला जार डिजीज का करता है। ये सब कहलाते हैं यूफ्लाइलेट। इसके बाद जो अगला ग्रुप है स्पोरोजोआ। यानी इनकी जो डोमिनेंट फेज होती है लाइफ में, वो स्पोर पाए जाते हैं। सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर, टोटली इंडो पैरासाइट। दो शब्द आया, इंडो पैरासाइट। तो जो पैरासाइट होते हैं दो प्रकार के होते हैं, कुछ शरीर से बाहर पाए जाते हैं, कुछ शरीर के अंदर पाए जाते हैं। तो शरीर के अंदर जो पाए जाने वाले उनको इंडो पैरासाइट कहते हैं। तो टोटली इंडो पैरासाइट होते हैं।
दूसरा नाम जुड़ गया पैथोजेनिक। पैथोजेनिक मीन्स दे हैव एबिलिटी टू काजेज सम डिजीज। तो डिजीज काजेज ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, और इनके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पाया जाता है। और अगली बात ये होती है कि दे रिक्वायर अल्टरनेट होस्ट, माने इनकी लाइफ साइकिल टू अल्टरनेट होस्ट। दो होस्ट में इनकी लाइफ साइकिल पूरी होती है। एसेक्सुअल फेज में किसी एक पैरासाइट में रहेंगे, एक होस्ट में रहेंगे, वहां पर अपना सेल डिवीजन करेंगे, फिर इसके बाद जेनेटिक फ्यूजन होगा, यानी सेक्सुअल फेज भी होता है इनका। सेक्सुअल फेज होगा, फिर जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट डिवाइड होकर के स्ट्रक्चर बनाता है, और वो स्ट्रक्चर इन्फेक्टिव होती है। जैसे एक एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं प्लाज्मोडियम का। ये प्लाज्मोडियम दूसरा है, स्लाइड मोड में भी हमने प्लाज्मोडियम कहा था। ये प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरिया पैरासाइट है। मलेरिया पैरासाइट, ये मलेरिया रोग काज करता है, नाम आपने सुना होगा। और ये इंडो पैरासाइट है, बॉडी के अंदर ही रहते हैं, इसलिए नो रिक्वायरमेंट ऑफ लोकोमोटरी आना, इसलिए किसी भी कंडीशन में इनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता। फ्लैजिला नहीं पाया जाता है ना, फ्लैजिलेट। तो और लास्ट में जो ग्रुप बचा उसको बोलते हैं सिलिएटा। लोकोमोटरी आर्गन 3 तरह के नाम आया है आपके सामने। एक कहा गया फ्लैजिला होता है, दूसरा कहा गया अमीबा में सीलोपोडिया होता है, एक तीसरा जो स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है सिलिया। स्ट्रक्चर सेम होती है फ्लैजिला जैसे, लेकिन साइज छोटे होते हैं। देन नंबर ऑफ सिलिया आर प्रेजेंट ऑन बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस के ऊपर सिलिया पाया जाता है। ये पेल्टिंग लेयर होता है और ये सब सिलिया पाया जाता है। सिलिया की बीटिंग होती है तो ये ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करता है। और एग्जाम्पल में इसका क्या है? पैरामीशियम। अब दूसरा क्या कहा गया कि कॉम्प्लेक्स इन बॉडी स्ट्रक्चर, इनका बॉडी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। दे हैव सम स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंगल्फिंग द फूड। फूड को खाने के लिए साइटोफैरिक्स इसमें पाया जाता है। दूसरी बात, उसके डाइजेशन का भी प्रोसेस इनके अंदर होता है। किडनी लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसलिए ये वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है। क्रमशः जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। और दूसरी बात, इनके अंदर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं बाइन्यूक्लियस। बाइन्यूक्लियस ऑर्गेनिज्म, माइक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस। तो 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम बाइन्यूक्लियस कहते हैं। अब रही बात रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन से सेल डिवाइड होकर 2 ऑर्गेनिज्म 2 पार्ट बनाती है। दोनों मैच्योर होने के बाद नया पैरामीशियम बन जाता है और इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। 2 पैरामीशियम आपस में मिलते हैं और इनकी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है कॉन्जुगेशन। सेक्सुअल मेथड में
कॉन्जुगेशन होता है, दो सेल एक दूसरे से मिलते हैं और जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं और फिर एक नई सेल बनती है, फिर उससे नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से आपका ये प्रोटिस्टा किंगडम कंप्लीट होता है। इसका नोट और वीडियो आपको दिया जाएगा और इसको देख करके, इसको पढ़ करके पहले वीडियो देखेंगे, इसके बाद नोट कंप्लीट साथ साथ चलते रहिए, पिछड़िए मत और पढ़ाई ठीक से करिए। धन्यवाद।